हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 4 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये मेरे 4 नंबर के कान्हा जी की चोली है। इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां जाकर इसे बना सकती हैं। हम यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाते हुए बाजू की तरफ आ गए। यहाँ पे अब यहीं पे हम 3 चैन बनाएंगे। ये 3 चैन हो गई हमारी। इसी के अंदर हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे एक चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से आगे वाली में एक डबल क्रोशिया। इसी चैन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये हमारे एक चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से आगे वाली में हम एक डबल क्रोशिया। इसी चैन के अंदर हम एक बार और बनाएंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया। अब सभी चैन के अंदर हम 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा राउंड कंप्लीट हो गया और मैंने यहाँ पर 3 की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। यहीं पे अब एक चैन बनाएंगे। चैन बनाने के बाद यहाँ पर 3 चैन बनाई थी ये वाली, इसको हम फ्रंट पोस्ट की तरह बनाएंगे। इस तरह से ये हमारा फ्रंट पोस्ट हो गया। इसी के बराबर वाली के ऊपर हम यहाँ पर इसी के बराबर में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये आगे वाली है, इसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। इसी के बराबर में एक डबल क्रोशिया। फिर से आगे वाली के ऊपर ये वाली है, इसे छोड़ेंगे। इस वाली के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। फिर से इसी के बराबर वाली में यहाँ पर ये वाली हम फ्रंट पोस्ट बनाया था ये वाला, इसी के बराबर में एक डबल क्रोशिया। अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर नहीं बनाएंगे और दूसरी वाली के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। अब हम एक डबल क्रोशिया एक फ्रंट पोस्ट, इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम लास्ट में आ गए। यहाँ पे मेरे फ्रंट पोस्ट और एक डबल क्रोशिया और यहाँ पे एक चैन बनाई थी। अब इसमें हम स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ देंगे। यहीं पे अब फिर से एक चैन। अब हम चैन को नहीं उठाएंगे, फ्रंट पोस्ट को ही उठाएंगे इस तरह से और इसी के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। इसी के बराबर में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, इसी के अंदर हम एक बार और बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब ये फ्रंट पोस्ट है, इसको हम फ्रंट पोस्ट की तरह बनाएंगे इस तरह से। फिर से इसी के बराबर में यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाया है, इसी के बराबर में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, इसी के अंदर हम एक बार और बनाएंगे। फिर से ये वाला फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर से इसी के बराबर के अंदर बराबर में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। पहले राउंड में मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया, दूसरे में 2 बनाए, तीसरे में भी हम 2 बनाएंगे। इसी तरह से मैं दूसरा और तीसरा कंप्लीट करके आपको इस तरह से मैंने 2 राउंड कंप्लीट कर लिए। और यहाँ पे मैंने फ्रंट पोस्ट 2 डबल क्रोशिया बनाई थी और यहाँ पर भी फ्रंट पोस्ट 2 डबल क्रोशिया। तीसरे राउंड में मैंने फ्रंट पोस्ट फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाए। नीचे वाला ही रिपीट किया है मैंने राउंड। और यहाँ पे भी मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए और नीचे वाली में भी 2 डबल क्रोशिया बनाए इस तरह से। बीच में आप फ्रंट पोस्ट के बाद एक चैन भी ले सकती हैं। अब मैं यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना लिए और एक चैन बनाई थी। अब इसके अंदर हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे एक चैन। फिर से हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे इस तरह से। फ्रंट पोस्ट के बाद अब एक चैन बनाएंगे। चैन बनाने के बाद अब यहाँ पर इसी के बराबर में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 राउंड में मैंने 2-2 डबल क्रोशिया बनाए। अब हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, बीच में एक चैन। फ्रंट पोस्ट ही के बराबर में यहाँ पर ये फ्रंट पोस्ट है, इसके बराबर में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया।
फिर से ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और यहाँ पे एक चेन, फिर से इस वाली जगह में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 ये 3, इस तरह से। इस पर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। ये हमारा फ्रंट पोस्ट हो गया, एक चेन। फिर से यहाँ पे सी के बराबर में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। फिर से हम यहाँ पे एक चेन बनाई थी, इसमें स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर से फ्रंट पोस्ट, एक चेन और इसी के बराबर में यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम दूसरे राउंड में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से मैं दोनों राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम घेरा के लास्ट में पहुंच गए और यहाँ पे एक चेन बनाई थी, इसमें स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। पहले राउंड में मैंने एक चेन के अंदर दो बार डबल क्रोशिया बनाए। सभी चेन के अंदर मैंने दो बार डबल क्रोशिया बनाए। दूसरे राउंड में मैंने एक डबल क्रोशिया, एक फ्रंट पोस्ट, एक डबल क्रोशिया। तीसरे राउंड में मैंने 2 डबल क्रोशिया, एक फ्रंट पोस्ट, फिर से 2 डबल क्रोशिया। चौथे राउंड में मैंने फिर से 2 डबल क्रोशिया, एक फ्रंट पोस्ट, 2 डबल क्रोशिया। आगे वाले राउंड में मैंने 3 डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट, 3 डबल क्रोशिया। से ऊपर वाले में 3 डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट, 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ पे मेरे टोटल शुरू से 1 2 3 4 5 6 राउंड बनाए यहाँ पे। और ये 2 डबल क्रोशिया हम छोड़ेंगे तो इसमें 5 राउंड है, 1 2 3 4 5 राउंड। इस तरह से हम लास्ट में आ गए और मैंने यहाँ पे एक चैन बनाई थी, इसमें स्लिप स्टिच से जोड़ दिया और यहीं पे एक चैन बनाएंगे। चैन बनाने के बाद ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसे हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे इस तरह से। एक चैन। अब मैंने ये 2 राउंड कंप्लीट किए। यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पे भी 3 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब की बार हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पे फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। एक चैन, फिर से यहाँ फ्रंट पोस्ट के बराबर में इसी में फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर से ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे इस तरह से और बीच में एक चैन। इस तरह से अब मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया और मैं यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बना लिए और यहाँ पे एक चैन बनाई थी, इसमें हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। यहीं पे एक चैन। अब यहाँ पे अब इसमें हम 1 2 3 का पफ बनाएंगे। ये 2 फंदे बचे, 2 का 1 करेंगे इस तरह से। यहाँ पे 2 चैन लेने बाद अब ये हमारी ये 4 डबल क्रोशिया बनाई थी। अब 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हम पफ बनाएंगे, 1 बार 2 ये 3, 2 बचे, 2 का 1 करेंगे। फिर से हम 2 चैन, फिर से आगे वाली डबल क्रोशिया के ऊपर हम पफ बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। फिर से 2 चैन, फिर से आगे वाली के ऊपर पफ बनाएंगे, 3 2 चैन, फिर से आगे वाले में 1 2 बार 3 का पफ बनाएंगे इस तरह से। 2 फंदे बचे, 2 का 1 करेंगे। फिर से 2 1 2 3 चैन बनाने के बाद ये वाली कली छोड़ेंगे। अब ये वाला फ्रंट पोस्ट है, इसके ऊपर हम फिर से पफ बनाएंगे इस तरह से, 1 2
3, इस तरह से बीच में हम 2 चेन, फिर से ये 4 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 पफ बनाएंगे। ये इस तरह से 3 का पफ बनाएंगे, 2 का 1, फिर से 2 चेन, पफ के बीच में हम 2 चेन बनाएंगे और यहाँ से एक कली छोड़ने के लिए 3 चेन, 2 चेन, फिर से हम पफ बनाएंगे, 1 2 3, 2 चेन, फिर से हम पफ बनाएंगे, 1 2 3, 2 चेन, फिर से हम आगे वाली चेन के अंदर पफ बनाएंगे, 1 3, और यहाँ पे 1 2 3, 3 चेन, फिर से इस वाली कली को छोड़ेंगे और यहाँ पे ये फ्रंट पोस्ट बनाया था, इसमें पफ बनाएंगे, 1 2 3, इस तरह से। यहाँ पे हम 2 चेन इस तरह से बनाएंगे और ये कली हमें जोड़ा से चाहिए, नीचे से ही आप कली की गिनती कर लें। हम इसमें कली जोड़ा से बनाएंगे, एक में हम पफ बनाएंगे, एक हम छोड़ेंगे, इस तरह से। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। कुछ डिजाइन हमारी इस तरह से बन के आई है और मैं यहाँ पे लास्ट में आ गई। लास्ट में यहाँ पे मैंने 3 चेन बना ली है। अब यहाँ पे ये पफ बनाया था, इसकी चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच से इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और एक चेन बनाकर इसे हम काट लेंगे। इस तरह से ये हमारा बनके तैयार हो गई। दूसरा कलर लगाएंगे। इस तरह से हम इसे लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद अब हम यहाँ पे पफ के अंदर से यहाँ पर 2 चेन बनाई थी, यहाँ से अब दूसरा कलर लगाएंगे हम इसमें। इसे पहले लॉक कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे जोड़ दिया। अब यहीं पे 3 चेन, इसी चेन के अंदर अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से आगे वाली 2 चेन बनाई थी, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन, फिर से इसी चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से आगे वाली में 2 चेन बनाई थी, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन, फिर से इसी के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर 3 चेन बनाई थी और यहाँ पर मेरी 4 डबल क्रोशिया है। 2 इधर छोड़ेंगे और 2 इधर, बीच वाली में हम बनाएंगे 1 चेन। अब ये 2 इधर छोड़ेंगे, 2 इधर, इसके बीच वाली के अंदर से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 चेन। अब यहाँ पे पफ से आगे यहाँ पर 2 चेन बनाई थी, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन, फिर से इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे वाली 2 चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 चेन, फिर से हम इसी चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया। आगे वाली में सिंगल क्रोशिया। 3 चेन, फिर से इसी के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। आगे वाले पफ, यहाँ पर पफ के पास 2 चेन बनाई थी, इसमें सिंगल क्रोशिया। 3 चेन, फिर से इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चेन। अब यहाँ पर 3 चेन बनाई थी और नीचे मैंने नीचे वाले राउंड में 4 डबल क्रोशिया बनाई थी। 2 इधर छोड़ेंगे, 2 इधर, और यहाँ पे 1 चेन बना लिए। 1 इधर छोड़ेंगे और 1 इधर। अब बीच में से हम इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
एक चेन, फिर से हम यहाँ पर 2 चेन बनाई थी, इसमें हम सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, इसी के अंदर हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। इस तरह से कुछ डिजाइन हमारा इस तरह से बन के आ रहा है। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। कुछ डिजाइन हमारी इस तरह से बन के आई है। जैसे हम लास्ट में पहुंचिए और मैंने यहाँ पे एक चेन बना ली है और यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हैं, 2 इधर छोड़ेंगे, 2 इधर, इसके बीच में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। अब यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाई थी, इसी में हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और एक चेन बनाकर इसे काट लेंगे। इस तरह से ये हमारी ड्रेस बनके तैयार हो गई। इसे आप किसी भी साइज में बना सकती हैं, छोटा बड़ा। मेरी वीडियो मेरे समझाने का तरीका पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना।